वेलकम टू फिनोदा एंड आई एम सी ए पूर्वेश चोरडिया। मल्टीबैगर ये टर्म तो आपने बहुत बार सुना ही होगा और ये भी सोचा होगा कि आपके सभी स्टॉक्स मल्टीबैगर हो जाए। अभी ये वीडियो में हम जानेंगे मल्टीबैगर की पूरी कहानी। मल्टीबैगर ये टर्म इन्वेंट किया था पीटर लिंच ने इन ईयर 1988 और बैगर ये वर्ड उस ज़माने में बेसबॉल के प्लेयर्स के रन काउंट करने का एक जाना माना टर्म था। मल्टीबैगर वो स्टॉक्स होते हैं जो परसेंटेज में नहीं बल्कि टाइम्स में रिटर्न्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस इन IT, बजाज फिनेंस इन फिनेंस, HDFC बैंक इन बैंकिंग एक्सेट्रा। ग्रोथ एक ऐसा कीवर्ड है जो हर मल्टीबैगर स्टॉक को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल जब इन्फोसिस लिस्ट हुआ था किसी ने ये नहीं प्रेडिक्ट किया होगा कि वो आगे जाके मल्टीबैगर बनेगा। कोई कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, जो कि मुश्किल ही नहीं ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आगे जाके कंपनी के साथ कुछ भी हो सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ सकते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो सकती है, नया कॉम्पिटिटर आ सकता है, कंपनी की टेक्नोलॉजी आउटडेट हो सकती है, पब्लिक परसेप्शन चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं और भी बहुत सारे रीजंस। कुछ लोग कुछ हद तक उनके इनर सर्कल की वजह से, जो उनके कॉन्टैक्ट्स है गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में या इंटरनल इन्फॉर्मेशन की वजह से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट वो भी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। इसलिए आज भी कोई भी बड़ा इन्वेस्टर गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकता कि आगे जाके कौन सा स्टॉक कब मल्टीबैगर बनेगा। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी 100 शेयर शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसमें से 10 या 20 शेयर्स में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें से 2 या 3 चुनिंदा शेयर्स मल्टीबैगर बनते हैं। और वो करते क्या है, जो शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। और हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो शेयर ने आपको 10 या 20% रिटर्न दिया उसे हम बेच देते हैं और जो शेयर्स नॉन परफॉर्मिंग है या लॉस मेकिंग है उसे हम लाइफ टाइम के लिए होल्ड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीबैगर तो आपके भी हाथ में लगे थे, बट जैसे ही आपको प्रॉफिट का झटका लगा वो स्टॉक्स को आपने बेच दिया। हमने काफी सारे अलग अलग सोर्सेस से सुना होगा कि बड़े बड़े फंड हाउसेस के मैनेजर्स ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया एज अ मल्टीबैगर, वो स्टॉक आइडेंटिफाई किया। अगर वो फंड मैनेजर्स इतने मल्टीबैगर क्लेम करते हैं तो उनका रिटर्न निफ्टी से तो कम डबल होना ही चाहिए था, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो उनका रिटर्न अराउंड 12 to 15% ही आता है, जो कि निफ्टी के आसपास ही है। ऐसा क्यों होता है? जब मान लीजिए अगर वो 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से उनका एक स्टॉक मल्टीबैगर होता है और बाकी के 9 स्टॉक तो एवरेजली ही परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए इन फंड मैनेजर्स से मोटिवेट होकर आपने मल्टीबैगर शेयर्स आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका भी रेशो जनरली वही रहने वाला है। 10 में से आपका एक शेयर मल्टीबैगर निकलेगा। और मान लीजिए अगर वो शेयर आपका मल्टीबैगर हो भी गया तो इसकी क्या गारंटी कि आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे? आप तो उसे 10-20% प्रॉफिट होते हैं उसे आप बेच दोगे। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको मल्टीबैगर आइडेंटिफाई करने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जिसका स्ट्राइक रेट 10% से भी ज़्यादा है, और वो है निफ्टी 50 ETF। निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती है जिसमें कि 10% से भी ज़्यादा मल्टीबैगर रह चुकी है या है, जैसे कि इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक, रिलायंस, टाइटन और भी बहुत सारी कंपनियां। कंक्लूडिंग द वीडियो, हम आपको ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि मल्टीबैगर आइडेंटिफाई करने से अच्छा ये है कि आप ETF में इन्वेस्टमेंट करो और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान और सरल बनाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।